नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए कि आपको चार्ट ट्रेडिंग करना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं चार्ट के अंदर जो आपको आने चाहिए, जिस जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक अच्छे टारगेट प्राइस को सेट करने में या फिर एक स्टॉप लॉस को लगाने में। इसके अलावा कुछ कैंडलिस्टिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट के पैटर्न्स होते हैं, वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये सारे फीचर्स को आना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चार्ट के वो सारे एक एक फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपको एक्सपर्टीज करते हैं एज एन प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने के लिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे चार्ट के फीचर्स को जान जाओगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने उस दोस्त के साथ में इस वीडियो को शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कोई भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करोगे तो आपको चार्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो, चार्ट पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर उस स्टॉक का नाम होता है जिस स्टॉक का चार्ट आपने ओपन किया है। तो सपोज हमने यहाँ पर ओपन किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर आपको किसी और स्टॉक का चार्ट ओपन करना हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जैसे टाटा मोटर्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्टॉक का नाम लिखना है, तो उस स्टॉक का जो है चार्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगा। वापस से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आना चाहे तो यहाँ पर आ सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को टाइप करके। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम दिख जाएगा पर्टिकुलर स्टॉक का जिसका आपने चार्ट ओपन किया है। सेकंड, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है टाइम फ्रेम, यानी कि ये जो एक कैंडल दिख रही है वो किस टाइम फ्रेम पर है, यानी कि एक कैंडल कितने टाइम फ्रेम पर बनी हुई है। तो अगर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो डे, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर। डे मीन्स होता है एक दिन का एक कैंडल, यानी कि अगर आप ये देखोगे ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये जो है एक दिन का कैंडल है। एक दिन में ये हाई मारा था, ये लो मारा था, ठीक है। तो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पर इसको चेक कर सकते हो, 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक, ठीक है। यानी कि 1 मंथ का एक ही कैंडल दिखेगा। और अगर आप 1 मिनट पे भी करोगे तो सिंपली आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको एक एक मिनट का कैंडल दिख जाएगा। तो अभी जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे था उसके यहाँ की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1325 था। और ये 1 डे के टाइम फ्रेम की सारी कैंडल्स है जो आपको इस टाइम फ्रेम पर सेट करने के बाद देखने को मिल रही है। तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम की कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हो। वापस से हम इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर सेट कर देते हैं। देन इसके बाद आता है ये वाला मार्क जो होता है कैंडल्स का, यानी कि आप देख रहे हो कि ये ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये रेड दिख रही है। इसमें अपन और भी डिफरेंट टाइप से कैंडल्स को देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो बार्स पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके की कैंडल्स दिखेगी जिसमें आप देख सकते हो कि आपको ग्रीन और रेड भी दिख रही है, बट कैंडल्स दिखने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। जो उसका बॉडी है, जो उसकी विक है, वो डिफरेंट तरीके से दिख रही है। तो हर ट्रेडर्स के अलग अलग पर्सनल चॉइस होती है, तो आप पर्टिकुलर जो भी आपको सही लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है, जो 99% ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, वो है कैंडल्स। कैंडल्स में आपको एक अच्छा व्यू मिलता है, एक अच्छा तरीके से आपको चीज़ें दिखती है। और भी तरीके से जैसे आप लाइन देखोगे तो लाइन में आपको सिर्फ ये पता लगता है कि यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, कोई रेड या ग्रीन नहीं। सिर्फ लाइन से ये पता लगता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। तो ये भी सबकी पर्सनल अलग अलग चॉइस है कि वो कौन से कैंडल्स को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से सारे कैंडल्स को गो थ्रू कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो यूज़ कर सकते हो। देन इसके बाद आता है इंडिकेटर्स। देखो, इंडिकेटर्स क्या होता है, इंडिकेटर्स बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। कई होते हैं वॉल्यूम के, कई होते हैं फिबोनाची, कई होते हैं मतलब अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, इंडिकेटर्स जो है आपको ये जो नीचे दिख रहा है ये सारे इंडिकेटर्स है, ये वॉल्यूम का इंडिकेटर्स है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक करके वॉल्यूम सेलेक्ट किया था, तब जाके यहाँ पर जो है वॉल्यूम का इंडिकेटर दिखा है। आपको मैं एक लगा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है एवरेज प्राइस, तो एवरेज प्राइस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एवरेज प्राइस सेलेक्ट हो गया है। और एवरेज प्राइस का ये जो इंडिकेटर है, आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइन जो आई है ये एवरेज प्राइस की इंडिकेटर की लाइन है, ये जो ब्लू कलर की आप छोटी सी देख रहे हो। वैसे ही हमने लगा रखा है, इसको हटाने के लिए आप सिंपली रिमूव पर क्लिक कर दो। देन जैसे हमने वॉल्यूम का लगा रखा है, वैसे अगर मैं इसको हटाऊं तो आपको देखो नीचे कोई वो अब वॉल्यूम के बार्स नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसे आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लोगे तो ये मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है वॉल्यूम का। इससे ये पता चलता है कि किस टाइम में ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुई थी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। जैसे 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट खुला हुआ है, तो ये 2 दिन
जो है बहुत हैवी वॉल्यूम रही थी। यहाँ पर जो कैंडल्स बनी थी, यहाँ पर इन इन कैंडल्स में जो वॉल्यूम था वो बहुत हैवी था। इससे आपको ये पता लग जाता है यहाँ पर एवरेज वॉल्यूम चल रहा है, अचानक से यहाँ पर हैवी वॉल्यूम आया, देन थोड़ा सा एवरेज से ऊपर गया, देन अभी जो है एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम काफ़ी हाई है। तो जिस स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा होता है उसमें प्राइस मूवमेंट भी अच्छा होता है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड। तो उसमें इंट्राडे वाले ट्रेडर्स बेसिकली पोजीशंस बनाने का ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो इस एरिया पर सेलेक्ट करके। और आपको पर्टिकुलर अगर इंडिकेटर्स कौन कौन से बढ़िया है वो देखने हैं तो आप सेपरेट एक इंडिकेटर्स का वीडियो देखो, जिसमें आपको समझ में आया कि ये इंडिकेटर्स आपके चार्ट में एप्लीकेबल होना चाहिए, वो इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकते हो। देन यहाँ पर आपको दिखेगा दो बार, एक है अंडू का और एक है रीडू का। यानी कि अगर अपन ने जो प्रीवियस चेंजेस किया उसको अपन ने डिलीट कर दिया तो अपन को वापस वो चाहिए तो आप अंडू पर क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे को ये दिखेगा कि हमारा जो प्रीवियस सिलेक्शन था वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप करे जाओगे तो ये देखो हमने ये हटाया भी था, तो ये अंडू हो गया, और इसको रीडू करना है तो मतलब इसको वापस से आपको राइट साइड पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। ठीक है, इस वाले सेक्शन में क्या है, सबसे पहले ये जो बटन है ये चार्ट के कितने चार्ट आपको ओपन करने हैं उसका बटन है। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यानी कि एक बार में आपको एक चार्ट दिख रहा है, अगर आपको दो चार्ट देखने हैं तो आप इस पर दो पे क्लिक कर दो, तो आपको लेफ्ट साइड में आप डिफरेंट चार्ट ओपन कर सकते हो स्टॉक का, और राइट साइड में डिफरेंट स्टॉक का चार्ट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको तीन चाहिए और वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों में चाहिए, तो जैसे वर्टिकल में ये ऐसा आ जाएगा और हॉरिजॉन्टल में आपको सीधा ऐसा खड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीन यूज़ कर सकते हो, तीन अलग अलग स्टॉक्स, ऐसे कर करके आठ अलग अलग तरीके से आप अलग अलग स्टॉक्स यूज़ कर सकते हो, आठ अलग अलग स्टॉक्स। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है उन लोगों के लिए जिनको एक ही बारी में बहुत सारे स्टॉक्स को देखना होता है। तो ये वाला फीचर्स लगभग सभी ब्रोकर्स में अवेलेबल है, चाहे वो धन हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो ग्रो हो, सारे ब्रोकर्स ऑलमोस्ट ये वाला फीचर्स रखते हैं क्योंकि ये ट्रेडर्स की मनपसंद फीचर्स होती है चार्ट के अंदर। इसके बाद यहाँ पर पी और एस आपको दिख रहा है, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको बाय और सेल कर सकते हो पर्टिकुलर स्टॉक को, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो डिलीवरी हो। ठीक है, देन इसके बाद सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स के अंदर आपको अगर आपको कैंडल्स का कलर चेंज करना हो, जैसे आप इस पे जाओगे सिंबल, तो बॉडी का कलर जैसे ग्रीन है इसको ब्लू करना हो तो देखो ये ब्लू हो गई, अगर आपको इसको ब्लैक करना हो तो ब्लैक भी कर सकते हो, अभी हमने ग्रीन कर रखा है तो ग्रीन है। ठीक है, और अगर आपको रेड की जगह दूसरा कलर करना हो, आपको करना हो येलो, तो वो येलो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है ये सेटिंग चेंज कर सकते हो। एक बार के लिए हम इसको वापस से डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और पर्टिकुलर और भी अलग अलग सेटिंग्स है, स्टेटस लाइन और स्केल्स और अपीयरेंस, ये सारे आप जैसे जैसे गो थ्रू करोगे आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। बाकी ओवरऑल जो है आप इसकी सेटिंग को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ये वाला जो बटन है ये है फुल स्क्रीन का, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एकदम फुल स्क्रीन हो जाएगा, और आपको जो बाकी के ऊपर नीचे के फीचर्स है वो यहाँ पर दिखेंगे नहीं। ये जो ऊपर वाले जो आप फीचर्स देख रहे हो ये सारे एक बार के लिए हट जाएंगे और फुल स्क्रीन हो जाएगा। जैसे कैमरा वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कॉपी चार्ट इमेज कर लो या फिर सेव चार्ट इमेज कर लो, तो यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड होके आ गया। और ये वाला जो चार्ट का स्क्रीनशॉट है आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, इधर व्हाट्सएप पे, आपके पर्टिकुलर कोई भी टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम चले तो अब हम बात करेंगे इस वाले सेक्शन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से ज़रूर देखना। ये वाला सेक्शन जो है, सबसे पहले इसकी बात करें इस वाले एरो की, तो इसका मतलब है कि आप चार्ट को जो है किस टाइप, आपका जो एरो है ये जो आपको प्लस में दिख रहा है ये आपको डॉट्स में चाहिए, ये जो डॉट्स में दिख रहा है, आप अगर आपको इसको एरो में चाहिए कि एरो में ऐसा दिखे तो एरो में दिख जाएगा। अगर आपको इरेज करना हो कुछ, आपने जो ड्राइंग बनाई है, जो भी आपने इसमें चीज़ें लगाई है ये वाली, उसको हटानी हो तो आप ड्रॉ का यूज़ कर सकते हो। अभी के लिए क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकंड ये वाले जो फीचर्स है इनको ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या है, अलग अलग फीचर्स है, ट्रेड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल लाइन और क्रॉस लाइन। तो ये सारे अलग अलग टाइप की लाइंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ आती है वो है सिर्फ ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या होती है, जैसे आपको पर्टिकुलर इस जगह से
सेलेक्ट करना है और इस जगह पर लेके जाना है। तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, इसको आप एडिट भी कर सकते हो कि आपकी ट्रेड लाइन इस स्टॉक के अंदर कैसी बन रही है, और ट्रेड लाइन के ऊपर अगर आप ब्रेकआउट देता है तो आप अकॉर्डिंगली उस पर ट्रेड प्लान करते हो। वो आपका पर्सनल एनालिसिस होगा, तो लेकिन ट्रेड लाइन यूज़ करने के लिए आप इस तरीके से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस जगह से ट्रेड लाइन यूज़ होगी। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करनी है तो वो एडिटेबल नहीं होती है, वो सिर्फ एक जगह पर आप क्लिक कर दो, देन वो पूरे चार्ट पर एप्लीकेबल हो जाती है, प्रीवियस जितना भी वो चार्ट स्टार्ट हुआ था जब से लेके आज तक का। ठीक है, और वो फ्यूचर में भी रहने वाली है। तो इस तरह के सबके अलग अलग जो है फीचर्स है, सबके अलग अलग यूज केस है, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये वाला है जो सेकंड, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आप इसको टॉप से लेके बॉटम तक इसको ड्रॉ करोगे तो ये एक पाइवट टेबल जैसा बन जाता है। इसमें रेंज होती है, जो टेक्निकल एनालिस्ट लोग करते हैं कि अगर मेरा प्राइस इस पाइवट टेबल के इस रेंज को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट मेरा रेजिस्टेंस ये होगा, देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगा, देन उसके बाद में मेरा नेक्स्ट टारगेट ये होगा। इस तरीके से लोग ट्रेड प्लान करते हैं। स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंगली प्लान करते हैं। अगर वो ट्रेड इस जगह पर ले रहे हैं तो उनका फर्स्ट स्टॉप लॉस ये होता है, सेकेंड स्टॉप लॉस ये होता है, और थर्ड स्टॉप लॉस जो फाइनल स्टॉप लॉस होता है वो ये होता है। तो अकॉर्डिंगली सबका अलग अलग पर्सनल एनालिसिस है, लोग यूज़ करते हैं, और आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि हर चीज़ की ना एक पर्सनल सेटिंग होती है कि किस सेटिंग को आपको यूज़ करना है, चार्ट में किस तरीके से यूज़ करना है, और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये वाला जो फीचर्स है ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है। इसके अंदर ब्रश यानी कि आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे इस जगह पर ब्रश को यूज़ करके, वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाईलाइट करना हो, रेक्टेंगल करना हो, सर्कल करना हो, तो एक बार आपको मैं दिखाई देता हूँ यूज़ करके। तो सबसे पहले ब्रश का मैं अगर यूज़ करूँ तो ब्रश को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो नॉर्मल। ठीक है, और देन हाईलाइट, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करनी हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कहीं पर भी आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, रेक्टेंगल, आपको एक पर्टिकुलर, एक बार मैं रेक्टेंगल बनाने से पहले इनको डिलीट कर देता हूँ सबको। हाँ, रेक्टेंगल बनाना है कि आपको पर्टिकुलर एक बॉक्स बनाना है, तो ये बॉक्स आपके लिए बन जाता है, ये होता है रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, आप पर्टिकुलर प्लान करते हो कि ये मार्केट जो है रेंज बाउंड है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। जैसे इस रेक्टेंगल के लोअर साइड या अपर साइड में ब्रेकआउट देता है तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करते हो। मैंने फिर से कहा कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है इन फीचर्स को यूज़ करने की, तो आप यूज़ कर सकते हो। सर्कल में बेसिकली आप सर्कल लगा सकते हो कि जो भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को फोकस करना हो कि हाँ भाई, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, यहाँ पर हैमर बनी है, तो आप सर्कल कर सकते हो उसको। ठीक है, सबके अलग अलग यूज़ केस है। पाथ में आप बना सकते हो कि इस तरीके से आपका जो शेयर का प्राइस है वो चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाथ को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कैसे इनको यूज़ करना है। और आप इस तरीके से रोटेशनल रेक्टेंगल को भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। अ, 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 ठीक है, तो ये आप एक बार ट्राई करना, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब ये जो नेक्स्ट फीचर है वो टेक्स्ट का है, यानी कि आपको कुछ लिखना हो तो यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो चार्ट के ऊपर, चाहे वो आप खुद के लिए लिख रहे हो, चाहे वो अपने व्यूवर्स के लिए लिख रहे हो, या फिर आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, तो आप ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइटिंग्स है आप इनमें लिख सकते हो। कमेंट की तरीके से लिख सकते हो, प्राइस लेवल की तरीके से लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो, टेक्स्ट नॉर्मल जो है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला जो फीचर्स है मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं आपको अभी के लिए इसको स्किप करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी रेयर लोग ही इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन। यानी कि अगर आप बाय ले रहे हो, बाय की साइड में अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो जैसे सपोज एक बार मैं डिलीट करता हूँ सारा, तो सपोज आप इसी जगह पर एक बार, सपोज आप इसी जगह पर बाय प्लान कर रहे हो जहाँ पर आपका ट्रेड प्राइस है, तो आपको लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करना है और
देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो उसको यहाँ पर सेट कर लेना है, और टारगेट क्या होगा वो आप अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी आप यहाँ पर सेट करते हो उसका रेशो यहाँ पर दिख जाता है कि आपका स्टॉप लॉस का जो रेशो है, यानी कि अगर आप 10 रुपये लगा रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस अगर 2 रुपये है, यानी कि 8 रुपये ही बचेगा अगर स्टॉप लॉस हिट होगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा 2 रुपये अगर स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या है 4 रुपये, यानी कि अगर आपका टारगेट हिट होता है तो आपके 14 रुपीज़ हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होता है तो 8 रुपये हो जाएंगे। तो ये जो रेशो आता है ना 2:34, ये रेशो है आपके लॉस वर्सेस प्रॉफिट का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है लॉन्ग और शॉर्ट का। अगर आपको शॉर्ट करना है तो शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करो, देन यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो कि हाँ भैया आपका ये स्टॉप लॉस है और ये टारगेट है, तो आप ये अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों फीचर्स यूज़ कर सकते हो। फोरकास्ट डेट रेंज यानी कि और प्राइस रेंज, यानी कि आपको देखना होगा कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक कितना परसेंट टूटा, जैसे यहाँ तक कितना परसेंट टूटा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 7.43% जो है मार्केट टूटा था इस जगह से लेके इस जगह तक। ऐसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर भी निकाल सकते हो और छोटे टाइम फ्रेम पर भी निकाल सकते हो इस प्राइस रेंज को और डेट रेंज को यूज़ करके। ये दोनों का मिक्स है डेट एंड प्राइस रेंज। इसमें क्या होता है, और एक बार मैं इनको डिलीट करता हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से लेके हम यहाँ का देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ये भी बताता है कि कितने दिन का ये कैंडल्स था। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैंडल्स है वो 33 दिन 33 डेज का कैंडल्स था, और कितना परसेंट टूटा है या फिर गेन हुआ है। तो यहाँ पर टूटा है, ऑफकोर्स ऊपर से नीचे आया है प्राइस, तो 11% जो है करेक्ट हो चुका है ऊपर से लेके नीचे तक रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर दिख जाएगी। आप इस पे क्लिक करोगे डेट एंड प्राइस रेंज पे। अगर आपको सिर्फ प्राइस रेंज देखनी है तो प्राइस रेंज पर क्लिक करो, सिर्फ डेट देखनी है तो डेट रेंज पर क्लिक कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्शंस जैसे आपको अब लग रहा है कि इसके बाद से यहाँ पर मार्केट दिखेगा, तो आप ऐसे प्रोजेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग खुद के लिए रेडी करने के लिए। इसके बाद वाले फीचर्स अगर आप देखोगे, आइकन्स है बेसिकली। आपको अगर लाइक करना है तो इस वीडियो को, तो इस तरीके से आप हार्ट का बटन दबा दीजिए, या फिर लाइक का दूसरा लोगो होता है, एक बार मैं बता देता हूँ, ये वाला। तो आप लाइक कर सकते हो इस वीडियो को इसी वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। बाकी आपकी पर्सनल मर्जी है यार, आप सबको सपोर्ट करो, छोटे मोटे यूट्यूबर से सपोर्ट नहीं करते हो ठीक है। एनीवेज, इसके बाद जो है ये जूम, यानी कि आपको पर्टिकुलर ये कैंडल्स ही देखनी है आपके चार्ट में, तो आप इस एरिया को सेलेक्ट करो, ठीक है, और आपको ये चार्ट जूम करके दे देगा। ठीक है, वापस से मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आप जैसे ये प्लस पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है किस एरिया को सिलेक्ट करना है जो आपको पूरा स्क्रीन पर फुल जूम दिखना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे मुझे ये पूरा दिखना चाहिए, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जूम आउट भी कर सकते हो। अब आता है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर, वो है लॉक का। यानी कि आपने जो भी एडिटिंग यहाँ पर की है, जो भी आपने यहाँ पर अपनी चार्ट में एनालिस की है, अगर आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते हो, आप उसको खोना नहीं चाहते हो, आप इस लॉक वाले बटन पर क्लिक कर दो। अब ये जो है एडिटेबल नहीं है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, और आपके अलावा और कोई भी इसको डिलीट नहीं कर सकता है। तो आप ये लॉक का बटन यूज़ करके इसको लॉक कर सकते हो, और आपको जब भी ये आप ओपन करोगे लाइन से चार्ट, जैसे मैंने अभी वापस से टाटा मोटर्स ओपन करता हूँ, ठीक है, तो टाटा मोटर्स में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं वापस से रिलायंस पे आता हूँ, तो ये जो है ये एडिटिंग वैसी ही रहेगी, ये एनालिस वैसा ही रहेगा जो आप लास्ट छोड़ के गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाला जो इसके नीचे फीचर्स है, इसमें ये है हाइड ड्राइंग, हाइड इंडिकेटर्स, हाइड ऑल, यानी कि आप पर्टिकुलर ड्राइंग को हाइड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, लेकिन अभी इसके लिए आपको पहले लॉक वाले बटन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, देन हाइड ड्राइंग करोगे तो ये हाइड हो जाएगा। एक सेकेंड, देन इस पे वापस क्लिक करोगे तो ये वापस से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। लास्ट वाला जो बटन है डिलीट वाले बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, रिमूव ड्राइंग एंड इंडिकेटर्स, तो ये सारा का सारा जो है डिलीट हो जाएगा, और वापस से इसको बैक लाने के लिए ये आप अंडू का बटन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके ये सारे फीचर्स जो है कवर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे नीचे वाले फीचर्स की। यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया, ये वाला हमारा पूरा हो गया।
देन राइट में भी हमारा थोड़ा सा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नीचे वाले फीचर्स की, ये क्या फीचर्स है और ये क्या इंडिकेट करते हैं। देखो, ये वाले जो भी आप देख रहे हो डेट्स, ये सारा आपका पीरियड है कि किस पीरियड तक आपका चार्ट दिख रहा है, यानी कि अगस्त जो आपको दिख रहा है ये अगस्त, यानी कि ये वाला जो कैंडल है अगस्त मंथ से स्टार्ट हुआ है। और अगर आप ये देखोगे ये वाला कैंडल जो है दिसंबर मंथ का कैंडल है, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारे मंथ से जो भी कैंडल्स थे वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर डेट रेंज को सेलेक्ट करोगे और चेंज करोगे, जैसे 5 मिनट का अगर आप करते हो तो आपको ये वाला जो नीचे के जितने भी पीरियड दिख रहा है, ये हो सकता है आपको 24 आवर्स का या फिर एक दिन का ही दिखे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम पीरियड रहेगा उतना ही बड़ा यहाँ पर नीचे आपको पीरियड दिखेगा, ठीक है। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पर काफ़ी सारे मंथ्स को कवर करती है। सो आई होप गाइज आपको चार्ट के वो सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे जो मैंने इस वीडियो में आप सभी को समझाया। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका वहाँ पर आंसर करूँगा। अगर आपको वीडियो लिटरली अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।